नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ खुशबू ठाकुर। आइए रुक करते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरों की ओर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, कहा अगले सत्र में प्रदेश में 100 सीबीएसई स्कूल होंगे शुरू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजनीति सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का बयान, कहा सीएम सुक्खू की नई पहल में हिमाचल के युवाओं को विशेष नौकरियों की मिलेगी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विश्व बैंक टीम के साथ हिमाचल प्रदेश CDIR परियोजना की समीक्षा, आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण होगा सशक्त। हिमाचल में टल सकता है प्रस्तावित पंचायत चुनाव, डीसी ने सरकार को भेजा पत्र, आपदा का हवाला देकर कहा अधिकारी राहत कार्य में जुटे। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा आपदा की आड़ में लोकतंत्र पर हमला। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कानवार का दावा, सुक्खू सरकार आपदा का हवाला देकर टालेगी पंचायती चुनाव। शिमला में 13 अक्टूबर को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तैयारियों का लिया जायजा। शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की तैयारी तेज, डीसी ने ली समीक्षा बैठक। PWD विक्रमादित्य सिंह का जयराम ठाकुर पर वार, कहा उन्हें आपदा में नहीं करनी चाहिए राजनीति। विमल नेगी मौत मामले पर जयराम ठाकुर ने घेरी प्रदेश सरकार, CBI से केस वापस लेने के लिए बेकरार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं सुक्खू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का प्रदेश सरकार पर वार, कहा प्रदेश में बोलने की आजादी खत्म, सरकार के खिलाफ बोलना बड़ा जुर्म। भारत का निर्यात क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर, सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात में रखे आंकड़े। किन्नौर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, मंत्री जगत सिंह ने किया शुभारंभ, बोले केंद्र सरकार को देना होगा जवाब। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप भारद्वाज का हमला, मीडिया सलाहकार छोड़ बन जाएं मुख्य प्रवक्ता। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हिमाचल में तेज, सोलन में हस्ताक्षर और जगत जागरण कार्यक्रम। किन्नौर के चोरा में भूस्खलन, NH5 पर पत्थर गिरा, यातायात बाधित हुआ, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। HPU में फिर खूनी संघर्ष, SFI और AVP की जोरदार तकरार, झड़प में कई छात्र हुए लहूलुहान। हिमाचल का बिलासपुर हादसा, दीपावली से पहले बुझ गए कई घरों के दीपक, 16 लोगों की मौत हुई, 2 मासूम किसी तरह बच निकले। बिलासपुर के बल्लू बस हादसे की जांच के लिए गठित हुई टीम, मामले की गहनता से होगी जांच। बरोटीवाला में संजय टंडन ने किया GST उत्सव का नेतृत्व, बोले अब टैक्स सुविधा का केंद्र। शिमला में 4 लेन निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश, नुकसान होने पर शीघ्र बहाली कार्य करेगी सुनिश्चित। अवैध खनन पर नालागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, माइनिंग एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के कैश काउंटिंग के दौरे, हेराफेरी के मामले उजागर, CCTV से छेड़छाड़ का अंदेशा। बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती में मिली भगत का मामला, 2 कर्मचारी पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मैक्लोडगंज में नड्डी इलाके में सनसनी, घर के कमरे में युवक का शव बरामद, कई दिनों से लापता था, जांच जारी। कांगड़ा में मारपीट के बाद महिला की मौत, बाप बेटे की लड़ाई में बचाव करने आई थी, इलाज के दौरान हुई मौत। MLA राम कुमार चौधरी ने नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे की हालत पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, विधायक ने केंद्र सरकार का जलाया पुतला। बिलासपुर में आपदा प्रबंधन के स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय संस्थाओं की भूमिका पर बैठक आयोजित, आपदा की स्थिति पर हुई चर्चा। हमीरपुर में भूस्खलन पीड़ितों की मदद को आगे आई समाज सेवी, चबूतरा पंचायत में बड़ी 1.5 लाख रुपए की दी राशि। भोरंज की दीपावली को लेकर प्रशासन सतर्क, SDM की अध्यक्षता में तैयारी की समीक्षा बैठक। सीएम के लाभार्थियों को सिविल सेवा की फ्री कोचिंग, हर माह मिलेगी 4,000 की सहायता।
धर्मशाला में धौलाधार PAX 2025 भारतीय डाक विभाग ने लगाई सदियों पुरानी डाक टिकटों की प्रदर्शनी। हमीरपुर में वन्य प्राणी विभाग ने 3 महीने से रेस्क्यू किए 80 जानवर, 60 सांप प्रजातियों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सोलन में त्योहारी सीजन में झटका बगाल, अंबर बैंक से 10,000 से ज्यादा की निकासी पर रोक। मंडी में 7 कमरों का मकान जलकर राख, आधी रात लगी आग, ग्रामीणों ने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला, लाखों का हुआ नुकसान। मंत्री जगत सिंह ने किया भावन नगर बस अड्डे का उद्घाटन, जातरू उत्सव में शामिल हुए आयोजित समिति को 3 लाख दिए। चंबा में दिखी करवा चौथ की झलक, महिलाओं ने खरीदे सामान। सोलन में मेहंदी, सरगी और करवे की खरीद से बाजार में दिखी रौनक, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। शूली नगर शक्ति नगर गेट 2 से एम्बुलेंस रोड पर अचानक गड्ढा, स्थानीय लोग में दहशत। नाहन में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ, नाहन में डीसी ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। चंबा में युवाओं को जोड़ने के लिए विकसित भारत पदयात्रा, एकता और राष्ट्र गौरव का दिया संदेश। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने अस्पताल में लगाया लंगर। चंबा में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 पर डीसी ने की अहम पत्रकार वार्ता, युवाओं से जुड़ने की अपील। डीसी शिमला ने किया तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ, 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक शिमला में आयोजित होगी विभिन्न गतिविधियां। सोलन में शुरू हुई 2 दिवसीय स्टेट लेवल इंटर्न कॉलेज जूडो प्रतियोगिता। चंबा में पर्यटन को नई उड़ान, पेंटल टू पैरालाइड MTV चंबा क्रॉस कंट्री साइकिल रेस का हुआ भव्य आयोजन। हमीरपुर में रेस ऑफ रेजिलेशन का आयोजन, 14 अक्टूबर को आपदा जागरूकता के लिए दौड़ेंगे लोग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर में मनाया गया विश्व हार्ट दिवस, कहा स्वस्थ दिल के लिए सही जीवन शैली जरूरी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अक्टूबर में बर्फ देखने आए टूरिस्ट, 3 फीट तक स्नोफॉल, पहले दिसंबर जनवरी का करना पड़ता था इंतजार। हिमाचल में दोपहर बाद तेज बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज रात से कमजोर पड़ेंगी, परसों से मौसम पूरी तरह से साफ। हिमाचल की 50 बड़ी खबरों में बस इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ।